हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? रोहित जहांगीर, लव यू भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में लेंगे, पहले कुछ चीजें हम लोग समझेंगे। पहला मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये समझाया है कि N1 अपने पास H इंटू ए, N2 बराबर H इंटू अपने पास B होगा, एलसीएम बराबर H इंटू ए इंटू बी। H यहाँ पर HCF है, N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू HCF। ये इस टाइप की चीजें मैं आप लोगों को बता कर गया हूं। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मैंने ये भी आप लोगों को समझा दिया था कि HCF हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं। किसी भी चीज का HCF अगर हम लोगों को निकालना है तो उसके 3 अपने पास मेथड होते हैं, उनको हम लोग वापस डिस्कस कर लेते हैं। और अब आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें यहां पर आप लोग। और ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 बार अगर किसी बच्चे के थोड़ी कम समझ में आएगा तो इसको 2-3 बार देख, ऐसा नहीं है कि समझ में कम आएगा, ऐसा होगा कि बाद में याद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि देखिए ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो फिर वो मिक्स हो जाता है। वो चीजें जो है वो याद नहीं, यहां समझ में तो सब कुछ आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। लेकिन बाद में जो चीजें आप लोग आधी चीजें उसमें से भूलते हो, फिर कंफ्यूज होते हो, तो उसको एक बार वापस से देख लेना। पहले मेरे साथ साथ समझ लो, फिर खुद आप लोग जो नोट्स बनाओ उसको देख लेना, और एक बार इस वीडियो को वापस से देख लेना सभी लोग। आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास कोई भी नंबर है, जैसे 15, और अपने पास पहला क्वेश्चन 15 और 20। ऐसा लिस्ट नंबर क्या होगा अपने पास, मिनिमम नंबर क्या होगा जो 15 और 20 दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो। अपने पास ऐसा कोई मिनिमम जो नंबर, लिस्ट या मिनिमम जो नंबर होना चाहिए अपने पास, मिनिमम भी बोल सकता है, लिस्ट नंबर भी बोल सकता है, जो अपने पास 15 और 20 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो, दोनों को कंप्लीटली डिवाइड, दोनों से कंप्लीटली डिवाइड हो। देखना, एक तो दोनों को डिवाइड करे, इस लाइन को बड़ी ध्यान से समझना। एक तो दोनों से डिवाइड है हो, और एक दोनों को डिवाइड करे। तो दोनों को डिवाइड करे वो चीज तो होती है एचसीएफ, जो कि 5 होगा। यहां पर मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपको एलसीएम पढ़ाकर आ गया हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि दोनों से डिवाइड हो ऐसा नंबर, जो दोनों से डिवाइड हो, तो ऐसा नंबर जो दोनों से अगर डिवाइड हो, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों से डिवाइड हो, तो वो नंबर क्या एलसीएम होता है क्या? छोटे से छोटा नंबर जो दोनों से जो डिवाइड अगर हो, तो वो नंबर अपने पास एलसीएम होगा, और वो अपने पास 60। एक एक चीज में सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ूंगा, एक एक पॉइंट आपको समझाता रहूंगा, और वो पूछता भी रहूंगा, फिर पीछे नहीं आऊंगा, ध्यान रखना। क्योंकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, फिर वो कहते हैं 2 बता दो, 1 बता दो, 4 बता दो, 5 बता दो। पीछे नहीं जाकर मैं एक एक चीज पूछता रहता हूं, ताकि जो बच्चा प्रेजेंट है वो हमसे यहाँ पर देखता रहे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं कुमार अभिषेक, मैं तो एक चीज ये नहीं पढ़ाता हूँ, कैट नहीं पढ़ाता हूँ भाई, कैट का बैच तो नहीं लॉन्च करूंगा मैं। पहली बात मुझे बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्योंकि मुझे इसमें एसएससी, रेलवे और सीडीएस में इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको कर पाऊं। यहां पर मुझे बताइए, इस चीज को सभी लोग समझ पाए हो क्या? सबसे पहली बात हाँ और ना बोलिए सभी लोग। कैट के लिए एक्स्ट्रा टीचर पढ़ा रहे हैं, तो कैट के लिए पर्टिकुलर कोई बच्चा सिर्फ कैट की ही तैयारी कर रहा है, तो उन फैकल्टीज से पढ़ लीजिए। देखिए भाई, एक ही टीचर सारे काम थोड़े ना करेगा, सारा पैसा एक ही आदमी को थोड़ी ना चाहिए। हर आदमी अपना काम कर रहा है, तो उनसे आप पढ़ लीजिए, जो बच्चा कैट पर्टिकुलर सिर्फ कैट के लिए अगर पढ़ रहा है तो। सभी को कमाने का अधिकार है। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग मिलकर कि ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आपको भी बिल्कुल सर समझ में आई है, सारे लोग हाँ ना पूछ रहे हैं। यहां पर ध्यान से समझना। अब मैं बोल रहा हूं कि 15 और 20 से डिवाइड हो, 2 नंबर क्वेश्चन है। 15 और 20 से तो डिवाइड हो, लिस्ट नंबर अपने पास होना चाहिए जो 15 और 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 छोड़े।
ऐसा कोई भी लिस्ट नंबर जो अपने पास 15 और 20 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास छोड़े वो कितना छोड़े, 3 रिमाइंडर अपने पास आए। ये लीजिए अपना अगला क्वेश्चन, ये थोड़ी देर में ये क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद ये जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज में आ जाएंगे, याद रखना अपने पास, थोड़ी देर बाद यहां पर क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाएंगे। अभी मैं आप लोगों को वैसे मेरी तरफ से समझा रहा हूं, फिर लैंग्वेज में मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आता है। तो छोटे से छोटा नंबर, आंसर सभी बच्चों का ठीक है, सही आंसर दे रहे हो और मुझसे पहले आंसर दिया करो बिल्कुल। सोनू, सेवा, नीतीश, रश्मि, नीतीश, दीपक, वाशु, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मिनिमम नंबर अपने पास जो लिस्ट नंबर होना चाहिए, मिनिमम नंबर होना चाहिए, जो रिमाइंडर जो अपने पास छोड़ता है वो 3 छोड़ता है। तो पहले 3 तो बाद की चीज है, पहले वो नंबर तो ढूंढो जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो। देखिए ध्यान से समझना, वो 3 शेष छोड़े, 2 शेष छोड़े, 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर, 3 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर, कुछ भी छोड़े, आप लोग ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहले वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढो जो दोनों से डिवाइड हो। पहला काम आपका ये होगा, जो दोनों से अपने पास डिवाइड हो, तो दोनों से डिवाइड जो होगा वो नंबर अपने पास एलसीएम होता है, और इसका जो एलसीएम आएगा, मैंने आसान ही नंबर लिया है 60, और उसमें 3, ये तो नंबर वो होगा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, एलसीएम वो नंबर होता है, और इसमें 3 अगर ऐड कर दोगे आप लोग तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 63 आंसर आ जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, 60 में तो कंप्लीटली 15 का भाग भी जा रहा है और 20 का भाग भी जा रहा है, तो शेष 0, अपने पास रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, तो इसमें 3 जोड़ दो। 2 नंबर बाद क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। 2 नंबर जो पॉइंट है वो बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो कि क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा समझ पाया होगा। अब देखिए हाँ करवाता जा रहा हूं, फिर क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक एक बार अच्छे से समझाऊंगा। यहां एक बार यहां मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, सभी लोगों से एच बुलवाकर ही आगे बढ़ रहा हूं। थोड़ी देर बाद जब मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा तो उनको फिर आप कहोगे सर रिपीट कर दो सेम ही चीज को, तो मैं रिपीट करने के बजाय मैं आप लोगों को वहां पर एक बार बहुत अच्छे से समझा दूंगा, फिर कहूंगा यार बार बार आप खुद देखिए इसको 2 बार 3 बार, क्योंकि उसी चीज को वहां जाते जाते कुछ बच्चों की चीजें मिक्स हो जाती हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 कहां से आया, ये ऊपर जो ब्लैक में लिखा हुआ है क्वेश्चन में गिवन है। यहां पर मुझे बताइए तीसरा क्वेश्चन अपने पास ये है कि छोटे से छोटा नंबर, पहली बात तो लिस्ट नंबर होना चाहिए जो 15 और 20 से डिवाइड करने पर, 15 से डिवाइड करने पर तो जो रिमाइंडर अपने पास छोड़ता है वो अपने पास 10 छोड़ता है, और इससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर छोड़ता है वो अपने पास 15 छोड़ता है। ये लीजिए अपने पास पहली बात, ये जो मैं ब्लैक में लिख रहा हूं ये अपने पास याद रखना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सुन लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ऐसे छोटे से छोटा नंबर जिसमें 15 का भाग देने पर तो रिमाइंडर अपने पास 10 बचता है, और 20 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बचता है वो अपने पास 55 बचता है। पिछली बार तो अपने पास यहां पर रिमाइंडर जो बचा था ओनली 3 बचा था, अब की बार वो कह रहा है कि 15 का भाग देने पर रिमाइंडर तो 10 बचे और 20 का भाग देने पर रिमाइंडर 55 बचे, तो वो वाला नंबर अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन, पहली बात लिस्ट नंबर होना चाहिए, मिनिमम नंबर होना चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो फिर सर कैसे करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने का जो तरीका अपने पास होगा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली बात, दिमाग कैसे चलेगा, एक चीज मैं बता दूं, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से सुनिए भाई। रिमाइंडर 10 छोड़े, रिमाइंडर 15 छोड़े, वो सारी की सारी चीजें बाद की हैं। मैं तो आपसे सबसे पहले एक बात सिर्फ और सिर्फ पूछना चाह रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले छोटे से छोटा वो नंबर देखिए जो कंप्लीटली डिविजिबल हो। यहां पर सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर वो ढूंढना है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, आगे की चीजें बाद की, वो सेकेंडरी अपने पास रहेगा, सेकंड स्टेप में वो आएगा। पहले तो वो नंबर ढूंढिए, रिमाइंडर वगैरह बाद में छोड़ेंगे, पहले छोटे से छोटा नंबर वो ढूंढो जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो, और वो चीज जो होगी वो अपने पास एलसीएम होगी, तो जो इसका एलसीएम आ गया वो अपने पास 60 आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मुझे बताइए पिछली बार तो एक ही नंबर था 3, तो एलसीएम में 3 जोड़ दिया था तो अपना आंसर आ गया था। अब की बार जो एलसीएम आया 15 का भाग देने पर 10 रिमाइंडर है, तो मुझे बताइए यहां पर 10 जोड़े तब तो नंबर अपने पास 70 बन रहा है, और यहां पर अगर 15 जोड़े तो नंबर अपने पास 75 बन रहा है। ये तो अपने पास गलत बात हो गई भाई, यहां पर 2 आंसर थोड़ी ना आएंगे, हमें तो आंसर एक देना है।
तो एक देना है तो पिछली बार का कॉन्सेप्ट तो बचपन में जो पढ़ा था 3 जोड़ देते हैं वो याद है, कॉन्सेप्ट तो दूसरा भी पढ़ा था लेकिन वो एक आधे बच्चे को याद है, बाकी आप लोग लगभग स्टूडेंट भूल गए हो। तो ऐसा क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, जब भी रिमाइंडर अपने पास छोड़ता है तो रिमाइंडर में आप लोग जोड़ भी सकते हो और रिमाइंडर में आप लोग घटा भी सकते हो। लेकिन घटाना क्या है यहां पर, ये अगर तीन दोनों में, इसमें भी 3 बचे, इसका मतलब 3 रिमाइंडर का मतलब इसमें भी 3 बचे और इसमें भी 3 बचे। तो जब ये दोनों इक्वली हैं तो 60 में 3 जोड़ दिया था, अपना आंसर आ गया था। लेकिन यहां पर 15 में से ये दोनों बराबर नहीं है तो इसमें से घटा के लिखो, 15 में से 10 घटाओगे तो 5 और इसमें से माइनस करोगे तो 5। तो इनका डिफरेंस अगर सेम है तो आप लोग यहां से ये जोड़ने के बजाय, क्योंकि जोड़ने से तो अलग अलग नंबर आ गया, आप लोग क्या करोगे, इसमें से 5 माइनस करोगे और 5 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 55। ये अपना आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया। तो जब भी रिमाइंडर अपने पास अगर बचता है तो उसके अपने पास यहां पर दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता है जोड़ने वाला तरीका, एक होता है घटाने वाला तरीका। जोड़ने वाला तरीका कब काम में लेंगे, घटाने वाला तरीका कब काम में लेंगे, अब ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं कि 20 में 5 से डिवाइड करने पर, 20 में 5 से डिवाइड करने पर जो अपने पास रिमाइंडर बचना चाहिए वो 3 बचना चाहिए। तो 20 में मैं क्या जोड़ू, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो कोई कहे कि मैं क्या जोड़ू, ध्यान से सुनना, रिपीट कर रहा हूं नवीन चौधरी मैं आपके लिए। कोई कहे कि मैं क्या ऐड करूं, 20 में मैं क्या ऐड करूं कि अपने पास 3 रिमाइंडर बचे। तो 20 में आप लोग क्या ऐड करो, कोई पूछे कि क्या ऐड करूं तो 20 में 3 ऐड कर दो, 20 प्लस 3 वो नंबर 23 होगा। कोई कहे कि क्या मैं घटाऊं, कोई दूसरा बंदा पूछ रहा है कि 20 में से क्या मैं घटाऊं कि रिमाइंडर 3 बचे, तो 20 में से इन दोनों का डिफरेंस घटाया करो। 20 में से इन दोनों का जो डिफरेंस है, 5 और 3 का डिफरेंस कितने का, 2 का, 2 घटा दो तो वो नंबर कितना होगा, 18 भी बिल्कुल सही आंसर है और 23 भी बिल्कुल सही आंसर है। 5 का भाग देने पर 3 रिमाइंडर बचेगा, यहां पर इसमें भाग दोगे तो भी 3 बचेगा और इसमें भाग दोगे तो भी 3 बचेगा। तो बचपन में तो हम लोगों ने पढ़ा था लेकिन वो याद एक दो बच्चों को ही रह पाया अभी तक। जोड़ने वाला सभी को पता है लेकिन घटाने वाला कुछ बच्चों को नहीं पता। तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं जब भी रिमाइंडर अपने पास बचता है, तो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो जोड़ने वाला और एक घटाने वाला। तो अपने पास अगर रिमाइंडर 3 बचता, दोनों जगह सेम है क्योंकि जोड़नी तो एक ही संख्या है, जोड़ना या घटाना एक ही नंबर अगर अपने पास है तो देखना आप लोगों के पास जो प्रॉब्लम आएगी वो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूं कि जैसे वो कहेगा कि प्रत्येक में यहां भी 3 बचे और यहां भी 3 बचे, तब तो दोनों जगह सेम है तो आपने 3 जोड़ दिया 63। लेकिन जब अब की बार हम लोगों से ये बोले कि यहां पर रिमाइंडर 10 बचे, यहां पर रिमाइंडर 15 बचे, तो 10 जोड़े या 15 जोड़े उससे तो दो संख्या आ जाएंगी, ये दो ऑप्शन थोड़े ना होंगे अपने पास। तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट काम में लो, घटाने वाला। और घटाते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 5, इन दोनों का डिफरेंस करोगे 5, तो 5 घटा दो तो वो आंसर 55 भी होगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है। ये अलग अलग आया तो ये तो गलत हो ही जाएगा। 70 में जब आप लोग 15 का भाग दे रहे हो तो अपने पास देखिए 10 से इस फल बच रहा है क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 15 का भाग देने पर 10 बच रहा है, लेकिन 70 में क्या 20 का भाग देने पर 15 बच रहा है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर 15 नहीं बच रहा। ऐसी इसमें 20 का भाग दोगे तो 15 बच रहा है, लेकिन 15 का भाग देने पर क्या 10 बच रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं बच रहा। तो गलत हो गया ना, वहां आंसर तो हमें एक ही देना है। अमन आप करके देख लो ना, यहाँ पर 5 में आप लोग यहाँ पर 23 में 5 का भाग दो तो अपने पास 3 बच रहा है, और 23 में 20 में 2 घटा के 18 में भाग दो तो भी 3 बच रहा है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। हाँ डिफरेंस सेम होगा सिवाय ऐसे क्वेश्चन में, डिफरेंस अलग अलग आएगा तो एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं होगा, प्रवेश रूट वो अलग क्वेश्चन होता है। फिर उसमें तो फिर इक्वेशन बनाते हैं, जब भी अपने पास वो क्वेश्चन आए कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है ना, क्या बात समझ पाए हो क्या। पहला क्वेश्चन मैं सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों के लिए आगे बढ़ रहा हूं, एक तरीके से मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और उन्हीं चीज को आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो पहली बात मैंने आप लोगों को यह समझाई 3 क्वेश्चन के माध्यम से कि कहे कि लिस्ट नंबर बताओ जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो अपने पास एलसीएम है। दूसरा, कभी रिमाइंडर अगर दोनों जगह सेम बचे तब तो आप लोग जोड़ दिया करो। कभी कभार जो क्वेश्चन आएगा थोड़ी देर बाद उसमें रिमाइंडर अपने पास अलग अलग बचेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, फिर सर मैं क्या करूं, 10 जोड़ू या 15 जोड़ू।
ऐसे एलसीएम में, तो इससे तो दोनों से अलग अलग एक ही वैल्यू आए दोनों से तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर इनसे तो दोनों से अलग अलग आंसर आ रहा है और मुझे आंसर चाहिए यहाँ पर एक, तो फिर मैं क्या करूं, तो फिर आप लोग वहां से दूसरे वाला घटाने वाला सोच लेना कि इसमें से माइनस करो, इसमें से माइनस, क्या ये चीज सेम है क्या, हाँ डिफरेंस सेम है तो उस संख्या में से घटा दो, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ऐड करके देखो ना अभिषेक, आपके दिमाग में ऐसे ऐड कर दूं तो वो नंबर 65, 65 में 15 का भाग देने पर 10 शेषफल बच रहा है क्या, आप खुद करके देखिए। ये तो कोई छुपी हुई चीज तो है नहीं कि मैंने एकदम इसको छुपा रखी है अंदर कि नहीं 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 बताऊंगा, आप भी एसएससी दोगे या रेलवे दोगे और मैं भी एसएससी रेलवे दूंगा तो मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, आपका नहीं होगा कि मैंने इस चीज को छुपा ली। आप खुद भी करके देखो, क्या सर इसमें 5 जोड़ने पर अपने पास यहाँ पर 65 बन रहा है और 65 में 15 का भाग देने पर क्या अपने पास शेष जो है, रिमाइंडर जो है वो क्या 10 बच रहा है क्या, खुद करके आप लोग देखिए तो आपको पता चलेगा। डिफरेंस सेम होगा रोहित, उस चीज की टेंशन मत लो। यहां पर ध्यान से समझना, 4 नंबर क्वेश्चन, ये अपने पास ये लिखा हुआ है 15 और 20 का भाग देने पर, यहां पर 15 और 20 का भाग देने पर ये जो लिखा हुआ है 15 और 20, 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बताओ, हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कि 15 और 20 का भाग देने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो। देखो कंडीशन वो डालता जाता है, 15 और 20 का भाग देने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो और 4 डिजिट का नंबर हम लोगों को चाहिए, तो 4 डिजिट का नंबर अगर हम लोगों को चाहिए हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो वो देखना बाद की बात है, कंप्लीटली डिवाइड हो ऐसा छोटे से छोटा नंबर आप लोग निकालिए। 4 डिजिट का छोटे से छोटा नहीं, 4 डिजिट छोड़िए, आप लोग तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो 15 और 20 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो आप लोग कहोगे सर वो जो नंबर है वो अपने पास 60 है। बोलो ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। हाँ रिमेनिंग तो 10 और 15 ही रहने चाहिए दीपक महिला। हाँ और ना बताइए, 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जो 15 और 20 का भाग देने पर अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो पहली बात क्या पूछा है, कंडीशन बाद में देखेंगे, आप तो दिमाग जो चलेगा ना आपका वो इसमें चलना चाहिए कि यार मिनिमम नंबर देखो, लिस्ट नंबर देखिए जो 15 और 20 से भाग देने पर कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो वो नंबर अपने पास 60 होगा। इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे, 4 डिजिट का नंबर अगर चाहिए तो 4 डिजिट का जो नंबर है उसको आप लोग लिख लीजिए, यहां पर 4 डिजिट का नंबर आप लोग लिख लो और इसको डिवाइड कर दो आप लोग किससे, तो आप कहोगे सर 60 से मैं डिवाइड करूंगा तो 60 का भाग जाएगा एक बार, बचेगा अपने पास ये 60 से फिर से अपने पास 6 बार, ये अपने पास 360, 9 और 3 है, और फिर से अगर भाग दोगे तो अपने पास यहाँ पर 360, लास्ट में कितना बचा 39। क्या आपको पता है क्या कि अपने पास 24 में अगर हम लोग यहाँ पर 24 में 5 का भाग दें तो 4 बार भाग जाएगा, या 23 में दें 4 बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बचे 3, यानी इसके पास 3 ज्यादा है, ये जो है ना 3 इसके पास एक्स्ट्रा है, तो 3 अगर अपने पास नहीं होता, ये नंबर अगर इसमें से मैं घटा दूं 20 में से, ये नंबर जो है 23 वो कितना है 23, यही तो है 5 गुना 4 प्लस 3, अगर मैं यहां से 3 माइनस कर दूं तो मुझे बताइए बचा हुआ नंबर जो बचेगा वो क्या 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या, तो जो शेष बचता है अपने पास, शेष कितना बचा, तो आप कहोगे सर शेष अपने पास 3 बचा, तो ये 3 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो वो जो नंबर है वो बचा हुआ नंबर अपने पास 23 में से 3 घटा दोगे तो बचा हुआ नंबर 5 से 4 बार भाग चला जाएगा, मतलब जो नीचे नंबर बचता है वो एक्स्ट्रा अपने पास बचता है। पहली बात तो मुझे बताओ 9999 में कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है, ये बात कीजिए। 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर, ध्यान से सुनिए भी, जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको आंसर देने के बजाय इस टाइम आपको मुझसे सुनना है, आंसर दे रहे हो अच्छी बात है देते चलो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से आप लोग सुनना, नहीं तो बाद में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रह जाएंगी, वो आपकी सोल्व नहीं होंगी जब तक इसको नहीं देखोगे। तो आप कहोगे सर इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि एक भी अगर जोड़ दोगे,
एक भी अगर सब्ट्रैक्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि नीचे शेष बच गया अपने पास, सब्ट्रैक्ट इसलिए करना है क्योंकि एक भी अगर अपने पास यहां पर इसमें ऐड कर दोगे तो डिजिट जो है वो 5 डिजिट के अपने पास चली जाएगी, नंबर जो है वो 5 डिजिट का चला जाएगा और वो तो फिर गलत हो जाएगा। हमें चाहिए 4 डिजिट का, तो आप कहोगे सर माइनस ही करना पड़ेगा, जोड़ तो इसमें नहीं सकते, और माइनस करना पड़े तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप लोग ये जो अपने पास है यहां पर, ये अपने पास जो एक्स्ट्रा बच गया है, रिमाइंडर जो बच गया है वो आप लोग माइनस कर दो, और 39 अगर माइनस करोगे तो 9960 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब अगर हम लोगों से सिस्टमेटिक तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं कि आपका दिमाग वहां पर कंफ्यूज भी नहीं हो और दिमाग चले भी, क्योंकि ऐसी चीजें जो मिक्स हो जाती हैं बहुत बार। जैसे मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, वो हम लोगों से यह बोलता है कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये है कि 15 और 20 का भाग दे रहे, 15 और 20 का भाग देने पर, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 15 और 20 का भाग देने पर 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, 4 डिजिट का अपने पास हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? जो रिमाइंडर अपने पास जो छोड़े, वो रिमाइंडर कितना छोड़े? 3। तो ये सारी चीजें आज तो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी तो सब कुछ, अभी भी ये क्वेश्चन करवाया, सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना कि इस चीज को, एक बच्चे को लग रहा है कि सर 9999 कैसे पता चला? 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है? सोचिए आप लोग, 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है? ये तो आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि 4 डिजिट का, वहां डिवाइड होने वाली चीज तो बाद में निकालेंगे, पहले 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर क्या होता है, ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। तो अब मुझे एक बात बताना, सभी लोग ध्यान से सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनो, क्योंकि एग्जाम में तो अचानक से क्वेश्चन आएगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आए, इस टाइप की चीजें आप लोग सोचने की कोशिश करो, तो उस कंडीशन में आप लोग ध्यान रखना, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये 4 डिजिट रिमाइंडर बाद की चीज है। सबसे पहले ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले मेरे पास वो नंबर होना चाहिए, एक लिस्ट नंबर होना अपने पास होना चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड हो। तो लिस्ट नंबर अपने पास कितना होगा? तो वो अपने पास 60। सबसे पहले आपका दिमाग इस पर चलना चाहिए। दूसरी बात, अब एक स्टेप, पहली बात सबसे छोटा नंबर, दूसरी स्टेप 4 डिजिट का नंबर निकालो जो कंप्लीटली डिवाइड हो, रिमाइंडर बाद की बात है, पहले छोटे से छोटा नंबर, फिर दूसरी स्टेप आपका दिमाग काम करेगा कि यार 4 डिजिट का नंबर निकालें जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, और 4 डिजिट का नंबर बड़े से बड़ा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो। ये अपने पास दूसरी, ये पूरी की पूरी ये वाली प्रोसेस लगानी है। तो पहले एक एक स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं। पहली बात अपने पास छोटे से छोटा नंबर, दूसरी बात कंप्लीटली डिविजिबल हो वो, फिर लास्ट में बात 4 डिजिट का नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल हो वो आ गया। इसमें 3 रिमाइंडर अगर अपने पास छोड़े तो 9963 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग चलो। जैसे अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अपने पास यहां पर ये देखिए, मान लीजिए हमारा जो क्वेश्चन है 5 नंबर, वो अपने पास ये है 15 और 20 से कंप्लीटली अगर अपने पास डिवाइड हो, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, 4 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो मैं सिस्टमेटिक तरीके से, देखिए एक ही बात, क्योंकि मुझे पहले से पता है, आपको ये बात नहीं पता, मुझे ये बात पहले से पता है कि जैसे ही क्वेश्चंस करवाने की मैं शुरुआत करूंगा तो कुछ बच्चे इसमें एक बार कंफ्यूज होने शुरू होंगे, फिर वो कंफ्यूज ही रहेंगे। तो जब भी कंफ्यूजन हो, और हो भी सकता है, ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ना कि नहीं हो, तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखना, इसीलिए मैं इस पर बहुत जोर दे रहा हूं, और सारी चीज आपको सिस्टमेटिक तरीके से धीरे 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 प्रत्येक चीज एकदम तरीके से बता रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर पूछ रहा है तो वो सारी चीज बाद की है। पहले तो आप लोग सबसे छोटा, जो स्टेप वाइज दिमाग चलेगा ना, सबसे पहले तो सबसे छोटा नंबर निकालिए, 4 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर, जो दोनों से 4 डिजिट का नहीं, अपने पास इन दोनों से डिवाइड होने वाला छोटे से छोटा नंबर, और उसको हम लोग बोलेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम लो। अब की बार मुझे बताओ 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, ये चीज आपको देखना पड़ेगा। रवि कह रहा है सर 9957 क्वेश्चन क्यों नहीं होगा? आप लोग खुद देख के करिए रवि कि 9957 में अपने पास 60 का भाग देने पर 3 बच रहा है क्या, ये आप खुद देखो।
तो पहली बात सबसे छोटा देख लिया। अब दूसरी डिजिट उसने दूसरा पूछा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लो। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो ये होता है, लेकिन इसको चाहिए कि इनसे कंप्लीटली डिवाइड हो। पहली बात एलसीएम, छोटे से छोटा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। दूसरी बात यहां पर वो चाहता है कि अपने पास 15 और 20 का भाग देने पर कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल हो। 4 डिजिट का तो छोटे से छोटा नंबर लिख लिया, लेकिन हमें तो डिवाइड होने वाला चाहिए। तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर 60 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? तो 60 का भाग आप कहोगे सर एक बार, और ये अपने पास आ गया 40 और 400, 60 का भाग 6 बार 360, तो बचा कितना अपने पास 40। पहली बात मुझे एक बात बताओ, 1000 में कुछ जोड़ना है या घटाना है, ये बात बताना। 1000 में हमें कुछ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात बताओ। आपका दिमाग क्या बोल रहा है, कुछ मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? 1000 में कुछ मुझे जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, ये बात बताइए सभी लोग। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं पढ़ना कि आपको 40 जोड़ना पड़ेगा या 50,000 जोड़ना पड़ेगा, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे कुछ ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग कहोगे सर इसमें से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करते ही तो अपने पास वैल्यू 3 डिजिट की चली जाएगी। अगर सर एक भी घटा दिया आपने तो वैल्यू 3 डिजिट की चली जाएगी। तो आप लोगों को सब यहां पर अब की बार ऐड करना पड़ेगा। और जब भी आप लोगों को ऐड करना पड़े तो ऐड करते टाइम ध्यान रखना इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग ऐड करते हैं। यानी 40 तो बचा हुआ है, अगर इसके पास 20 और होता, ध्यान से समझिए, इसके पास 20 और होता तो एक बार भाग और चला जाता। ये 40 तो है आपके पास, अगर इसके पास बेचारे के पास 20 और होता तो अपने पास एक बार भाग और चला जाता, और हम लोग बोलते कि कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, कुछ ऐड करना है तो ऐड कितना करना पड़ेगा? 20 ऐड करना पड़ेगा पूर्णतः विभाजित करने के लिए। तो याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 60 का और 40 का डिफरेंस कितने का? 20 का, उसको हम लोग ऐड करते हैं। यहां पर ये चीज ध्यान रखना। किसी बच्चे को लगे कि सर डिफरेंस को ऐड क्यों करते हैं, तो मैं बता चुका हूं, क्योंकि 40 के पास अगर 20 और हो तो वो 60 बन जाएगा, और 60 में 60 का भाग वहां पर चला जाएगा, मतलब 16 की जगह 17 बार भाग चला जाएगा यहां पर। तो ये चीज ध्यान रखना। कुछ आपको लगे कि सर अब की बार कुछ घटाना है, तो इसी चीज को आप लोग जो रिमाइंडर बचे यही घटा दिया करो। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आपको लगे कि सर कोई चीज घटानी है, तो अपने पास ये जो रिमाइंडर अपने पास बचता है, इसी चीज को आप लोग जब भी आपसे पूछे कि क्या घटाना है, तो आप लोग जो रिमाइंडर बचे उसी को घटा दिया करो, और आपका दिमाग खुद बोलेगा कि मैं क्या घटाऊं। तो यहां पर जब भी आपका दिमाग ऐसे बोले कि घटा दो, तो इसमें अपने पास 39 घटा दिया करो। जब भी आपका दिमाग बोले कि मैं क्या जोड़ूं, तो जोड़ने के लिए इन दोनों का डिफरेंस आप लोग जोड़ दिया करो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। एक बच्चा कर रहा है सर 40 क्यों नहीं कर रहे हो? वरुण आप मतलब बात कर रहे हो सिर्फ बैठे बैठे, आप करते धरते कुछ हो नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातचीत के अलावा कुछ नहीं करते हो। आप यहाँ पर 40 ऐड करके 1040 में 60 का भाग देकर देखो कितना शेषफल बच रहा है, वो आप लोग खुद करके देखिए भाई। 1000 यहाँ 40 जोड़ दोगे, 1040 में 60 का कंप्लीटली भाग जा रहा है क्या, वो आप करके देखिए कि जा रहा है या नहीं जा रहा। यहां पर तो ध्यान से सुनना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो सर अभी तो आप घटा रहे थे, तो भाई घटाते ही तो ये नंबर 4 डिजिट का बन जाएगा। ये अपने पास 40 घटा रहे थे, तो ये पूर्णतः विभाजित तो होगा, लेकिन ये नंबर 4 डिजिट का बन जाएगा। हमें पास ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है एक नंबर, तो इसमें कितना जोड़ दें? 60 जोड़ दें, तो 60 जोड़ते अगला नंबर भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो टोटल तो अपने पास क्या, मुझे बताइए, 20 का इफेक्ट होना है क्या? तो आप लोग जब पढ़ ही रहे हो तो ये चीज आप लोग दिमाग में बिठा लो, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि कुछ घटाना है तो रिमाइंडर को ही घटा दिया करो, और कहीं पर अगर लगे कि मुझे कुछ जोड़ना है तो जोड़ना है, तो आप लोग इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ा करो। जैसे मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 15 और 20 से डिवाइड करने पर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास होना चाहिए, जिसमें रिमाइंडर अपने पास जो बचे वो 4 रिमाइंडर बचे।
तो सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान से समझना, 4 रिमाइंडर बचे, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम लोगों को चाहिए, वो सारी चीज बाद की है। पहला तरीका अपने पास ये होगा कि 4 पहले सबसे छोटे से छोटा नंबर निकालो, पहला एक स्टेप पहली छोटे से छोटा नंबर निकालो जो कंप्लीटली डिवाइड हो, तो वो कितना होगा 60। ये रिमाइंडर बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग पहुंचेंगे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो, तो वो अपने पास होगा 4 डिजिट का कंप्लीटली डिवाइड हो, वो अपने पास 1020 हम लोग अभी भी करके आए। और फिर तीसरी स्टेप में फिर दिमाग में सोचेंगे यार 4 रिमाइंडर मुझे अगर बचाना है तो इसमें मैं 4 जोड़ दूं तो आंसर कितना आ जाएगा 1024। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 1024। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग सारे लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने ये क्या कर लिया है? जरूरी नहीं हमेशा 4 डिजिट या 5 डिजिट 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर ऐसे हम लोगों को दे, कोई और नंबर भी हम लोगों को दे सकता है। इसी टाइप से हम लोगों को करने का तरीका होता है। कुछ घटाना है तो रिमाइंडर घटा दिया करो, कुछ जोड़ना है तो इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दिया करो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कुछ जोड़ना है तो रिमाइंडर अपने पास जोड़ दिया करो, और अपने पास कुछ घटाना है तो रिमाइंडर आप लोग घटा दिया करो, और कुछ जोड़ना है तो दोनों के डिफरेंस को आप लोग जोड़ दिया करो। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 15 और 20 का भाग देने पर 15 और 20 का भाग देने पर कंप्लीटली डिवाइड हो 4000 में मैं क्या ऐड करूं, ये अपने पास क्वेश्चन में गिवन है। 4000 में मैं क्या ऐड करूं कि 15 और 20 का भाग देने पर अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल हो। देखिए क्वेश्चन सुनिए आप लोग, 4000 में मैं क्या ऐड करूं कि अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास हो ये नंबर। तो कंप्लीटली अगर डिविजिबल अपने पास कोई भी नंबर चाहिए, 4000 में मैं क्या ऐड करूं, तो पहले सबसे छोटा नंबर तो निकालो जो कंप्लीटली डिवाइड हो, वो अपने पास एलसीएम होता है 60। अब 4000 में ऐड करना है तो यहां पर आप लोग लोगे 4000 और इसको डिवाइड करोगे आप लोग 60 से, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 6 बार अपने पास 360, ये अपने पास 40 बच गया है। 6 बार डिवाइड करोगे तो 360, यहां पर अपने पास ये जो आ गया है ये अपने पास आ गया 40। कुछ ऐड करना है तो इन दोनों का डिफरेंस आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा, तो 4000 प्लस अपने पास यहां पर 20 जो होगा ऐड करोगे तो 4020, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ ऐड करना है तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों को ऐड करना है 4020, ये लीजिए। यहां पर अपने पास कहेगा 4000 में से मैं क्या घटाऊं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये होगा 15 व 20 का भाग देने पर 15 और 20 से डिवाइड करने पर एक नंबर है 4000, उसमें मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो। तो सबसे पहले 4000 बाद में पकड़ेंगे, पहले दिमाग चलाना शुरू करना, 4000 बाद में पकड़ेंगे। पहले अपने पास एलसीएम लो, जो छोटे से छोटा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो, फिर किसके आसपास पूछ रहा है वो 4000 के आसपास पहुंच रहा है वो, तो 6 बार 360, ये अपने पास आ गया 40, और ये अपने पास 6 बार 360। तो मुझे बताइए कितना बच गया है, तो आप कहोगे सर 40 बच गया है, और 40 ही हम लोग घटाएं तो 4000 में से क्या माइनस करें, तो आप कहोगे सर 40 माइनस कर दो। वो नंबर पूछे तो अपने पास 3960 हो जाएगा, और अगर क्या घटाएं ये पूछा तो 40, यहां नंबर पूछा तो 4020 हो जाएगा। क्या जोड़े वो पूछे तो अपने पास 20 जोड़ेंगे। मिनिमम क्या नंबर जोड़े या मिनिमम क्या नंबर हम लोग घटाएं, ये अपने पास इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। यहां पर याद रखना वो नंबर भी दे सकता है या वो ये भी बोल सकता है, जैसे इसमें तो खुद लिख कर देगा 4000 में से मैं क्या घटाऊं, 4000 में मैं क्या जोड़ूं लिख कर देगा। लेकिन जैसे ही कहे कि 4 डिजिट का मिनिमम या 5 डिजिट का मिनिमम नंबर बताओ, तो 5 डिजिट का मिनिमम जो नंबर होगा अपने पास ये होता है। तो ये हमें पता है कि यार इस चीज में तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा, वहां पर हमारा दिमाग खुद ही काम करेगा। सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास एक ही हैं। अगर एक बार आप लोगों ने समझने की शुरुआत अगर कर दी, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ोगे, तो कहीं पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज याद रखना। जैसे 4 डिजिट का, अब इसमें अपने पास या 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर,
तो जब ये 4000 दे दिया ना, ध्यान से सुना 4000, तो इसमें क्या ऐड करे वो लिखेगा या क्या सब्ट्रैक्ट करे वो लिखेगा। लेकिन जब अपने पास ये डिजिट दे दी 5 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर, तो यहां हमारा दिमाग फिर खुद काम करेगा, यार हमें कुछ इसमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि घटाते ही तो 4 डिजिट का बन जाएगा। यहां हमारा दिमाग खुद ही काम करेगा। यहां हमारा दिमाग काम करेगा कि 5 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर अगर इसने बोला है, इसका मतलब इसमें से तो कुछ ना कुछ यार घटाना पड़ेगा, नहीं तो अपने पास एक जोड़ते ही तो डिजिट 6 चली जाएंगी, जो कि 6 के लिए साफ साफ मना कर रहा है। हमें 5 ही डिजिट का पूछा है, तो यहां से कुछ हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। वो संख्या है उसमें लिख कर नहीं देता, इनमें हमें खुद को सोचना पड़ता है कि जैसे अपने पास 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर कहा, तो इसमें हमें पता है कि कुछ घटाना है। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा, तो इसमें कुछ हमें जोड़ना है। वो चीज हम लोगों को पहले से ही पता है। दूसरी बात, मैंने 6 टाइप के क्वेश्चंस आपको समझा दिए, 1 2 3 4 5, और छठे में मैंने कोई भी नंबर ले सकता है, जरूरी नहीं 4000, वो 5000 7000 10000 12000 11000। क्या 6 के 6 टाइप आप लोग सभी बच्चे समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही ये क्वेश्चंस में आएंगे। अब होगा क्या कि पहले मैं आपको एक चीज आपके दिमाग में डाल रहा हूं, फिर ये लैंग्वेज में आएगा, और लैंग्वेज में हर लैंग्वेज में आप लोग कंफ्यूज होते हुए चले जाओगे। इस टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, ये एलसीएम एचसीएफ के ये वाले जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तरीका ये तो बेसिक तो है ही, जो मैं प्रत्येक क्वेश्चन में बताऊंगा। बेसिक तरीका तो अपने पास है ही, जो मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, याद रखना। लेकिन साथ साथ एक मेथड हम लोग और भी लगाते हैं एग्जाम में अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि वहां पर आपको पता होगा कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, पूरा जो खेल होता है वो अपने पास टाइम का है। जो जितना जल्दी सोल्व करता है उतनी स्पीड बढ़ती है। तो एलसीएम एचसीएफ के लगभग जो एलसीएम ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 90% क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन मेथड से करते हैं, याद रखना। देखो, ऑप्शन मेथड में आप लोगों को पता होना चाहिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ऑप्शन मेथड में कुछ डिविजिबिलिटी के रूल याद होने चाहिए। प्रत्येक डिविजिबिलिटी का जो रूल होगा वो तो मैं आपको नंबर सिस्टम में ही समझाऊंगा, क्योंकि वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। लेकिन इसमें भी हम लोग ऑप्शन से जब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो कुछ हम लोग जो है वो डिविजिबिलिटी के रूल काम में लेते हैं, और वो आपको भी रटने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वो आप लोग जल्दी कर पाओ। ध्यान से सुनना आप लोग। देखिए, ये जो अपने पास है, यहां पर अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल, एक तो आप लोगों के लिए नो का नियम पता होना चाहिए। नो का जो नियम अपने पास होता है, वो अपने पास ध्यान से समझो, मैं अच्छे से समझाता हूं, बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं, कोशिश करना आप लोग सीखने की। तो यहां पर अपने पास नो का नियम ये है कि डिजिट्स का जो सम होता है 3 2 4 5, वो अपने पास यहां पर 9 से कंप्लीटली अपने पास डिवाइड होना चाहिए। जैसे इसको अगर आप लोग जोड़ते हो, 5 9 और 18, 18 में क्या 9 का भाग जा रहा है क्या? वापिस जोड़ दो, इनका सम अगर अपने पास कितना है 9, तो 9 का भाग हाँ कंप्लीटली जा रहा है। तो अपने पास यहां पर 9 में 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। और जो रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि डिजिट्स का जो सम है वो 9 या 9 का कोई भी गुणनखंड होना चाहिए, 9 18 27 36 45, इस प्रकार से डिजिट्स का सम अपने पास होना चाहिए। ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये दोनों तरीके से याद रखना, इसीलिए मैं आपको एकदम अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूं। नो के नियम में मैं ये बता रहा हूं, जैसे हमारा क्वेश्चन है 3 2 4 5 9, ऐसे मान लीजिए। बताओ इसमें नो का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये बात आप लोग बताइए। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर नो का भाग मैं अभी देकर बताता हूं, तो ये 9 है, ये 11 और 3 14, तो 9 का भाग दोगे तो यहां पर अपने पास 14 आया, और 14 में 9 का भाग अगर दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर रिमाइंडर बचेगा 5। 14 में 9 का भाग देने पर 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा। पहली बात ध्यान से सुनिए, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा। पूर्णतः ये नियम क्यों बनता है, कहां से बनता है सर नो का नियम? वो नंबर सिस्टम का पार्ट है। यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए आप लोगों को याद करना है। पहली बात मैं पूछूंगा पूर्णतः विभाजित है क्या, कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? आप कहोगे नहीं है। दूसरा क्वेश्चन में पूछूंगा कि बताओ शेष क्या होगा, तो आप कहोगे सर जो शेष है वो अपने पास 5 है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, ये एक बात। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर बताओ, तो आप कहोगे रिमाइंडर अपने पास 5 है।
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहली बात, पहला क्वेश्चन कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? आप कहोगे नहीं है। दूसरी बात, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो बताओ रिमाइंडर कितना है? तो ये जो डिजिट सम बचता है यही रिमाइंडर होता है, ध्यान रखना। अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं। मैं उल्टा क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि किसी भी नंबर में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 5 बच रहा है, किसी नंबर में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 5 बच रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, इस नंबर में इस नंबर का डिजिट सम कितना होगा? ये बात बताओ। इसने पहले से दे दिया कि 9 का भाग देने पर अपने पास यहां पर जो शेष रिमाइंडर बच रहा है वो 5 बच रहा है, तो इसमें अपने पास डिजिट्स का सम कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर इसके डिजिट्स का जो सम होगा वो कितना होगा? तो याद रखना, इसके डिजिट्स का जो सम होता है वो 5 होता है, 14 नहीं होगा। 14, ध्यान रखना, हम लोग डिजिट सम का मतलब एक, ऐसे तो ये नंबर है ही खुद ही 3245, ये लो यही होगा सर डिजिट सम, बात खत्म। इसको जोड़ा तो अपने पास 14 आया, और 14 का मतलब एक और 4 को जोड़ रहे हैं तो 5 आया। डिजिट सम का मतलब हमें एक डिजिट पर लेकर जाना है, एक डिजिट पर हम लोगों को लेकर आना है, याद रखना। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कोई भी जो नंबर अपने पास है, जैसे मैं कहूं 6213, बताओ अपने पास या 1, इसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा, ये बात बताओ, तो आप लोग कहोगे सर इसमें 9 का भाग देने पर अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो अपने पास रिमाइंडर बचेगा 4, क्योंकि इसको सर जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो अपने पास 13 आएगा। ध्यान से सुनना, इसको सर हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर अपने पास 13 आएगा, और 13 का मतलब अपने पास 1 और 3 को फिर से जोड़ोगे तो अपने पास 4 आएगा, यानी कि रिमाइंडर सर अपने पास 4 छोड़ेगा। यहां पर मुझे एक बात बताओ, यहां पर ध्यान से समझना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, उल्टा क्वेश्चन पूछ ले कि कोई नंबर जो अपने पास है उसमें 9 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास है वो अपने पास कितना है? 4, तो ध्यान रखना है नंबर आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर यहां पर नंबर देकर तो रिमाइंडर निकाल सकते हो, लेकिन रिमाइंडर देकर अगर आपसे नंबर पूछ लिया तो नंबर आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ध्यान रखना कि अचानक बोलो कि ये नंबर होगा, वो नंबर कितना भी हो सकता है। फिर ये नंबर अपने पास 13 भी हो सकता है, ये नंबर अपने पास 22 भी हो सकता है, ये नंबर अपने पास 31 भी हो सकता है, ये नंबर अपने पास 94 भी हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता है। हमें नंबर तो पता नहीं कर सकते, हम लोग नंबर पता नहीं कर सकते, सिर्फ उल्टा हम लोग उसका डिजिट सम पता कर पाएंगे। उसका जो डिजिट का सम होगा उस नंबर का वो कितना होगा? 4 होगा। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए कि नंबर में 9 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, या रिमाइंडर अगर दिया हुआ है तो उल्टा आपको नंबर तो पता नहीं कर सकते, उस नंबर का डिजिट सम पता कर सकते हो। ये मैं आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो विनय कुमार आप क्यों कह रहे हो ऐसे? तो विनय कुमार आप अपना नाम लिख दो, फिर आप अपने पापा का नाम लिख दो, फिर आप अपने दादा का नाम लिख दो, फिर मम्मी का नाम लिख दो, फिर अपने आड़ोसी पड़ोसी जो नेबर्स हैं उनका नाम लिख दो। तो ऐसे तो कुछ भी जो पूछा ही नहीं जाएगा और वो भी लिख दोगे तो उससे फायदा क्या है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो डिजिट सम अपने पास कितना होगा। मैंने नंबर आपसे पूछा ही नहीं तो आप लिख क्यों रहे हो बताओ? मैं तो आपसे डिजिट का सम पूछ रहा हूं, और डिजिट का सम पूछ रहा हूं तो आप लोग वो नंबर लिख रहे हो। तो नंबर क्यों लिख रहे हो भाई जब पूछा ही नहीं जा रहा? ऐसे तो कुछ भी लिख दो, खुद का नाम, पापा का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, दादाजी का नाम, और अड़ोसी पड़ोसी का नाम, सबका लिख डालो। ये सर 14 को ऐड करने पर 5 आ रहा है, फिर 4 का ही डिफरेंस आ रहा है। कहां आ रहा है 4 का डिफरेंस? अजय पता नहीं क्या लिख रहे हो आप। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अपने पास 1 और 4 का भाग ऐड करोगे तो रिमाइंडर 5, इसमें अपने पास डिफरेंस की तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई, हम तो इसमें ऐड कर रहे हैं भाई। अगर यहाँ पर डिजिट सम 5 है तो रिमाइंडर भी 5 होगा। इसमें 5 का भाग देकर देखोगे, 9 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 5 होगा। डिफरेंस पता नहीं आप किसका क्या ले रहे हो, नीचे जो रिमाइंडर आएगा वो अपने पास 5 आएगा।
जब आप लोग 3 2 4 5 को आराम से 9 का भाग दोगे तो हर क्वेश्चन में या तो ऐसे देकर देख लेना या जो तरीका मैं बता रहा हूं ऐसे आप लोग कर लेना। तो ये अपने पास रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है, या रिमाइंडर दिया हुआ तो डिजिट सम का तरीका होता है। उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। ऐसे सेम नियम होता है अपने पास किसका, 3 का। 3 का जो डिजिट सम अपने पास है 2 3 5 और 4, मुझे बताइए 5 3 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा। तो आप लोग डिजिट्स का सम करो, तो डिजिट्स का अगर सम करते हो तो 9 3 12 और 2 अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या 14 हो गया है क्या, 9 3 12 और 2 14। 14 का मतलब अपने पास कितना हो गया 5, तो 5 में 3 का भाग देने पर रिमाइंडर बताओ कितना बचेगा। तो आप कहोगे सर रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास कितना बचेगा, 2 बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। डिजिट सम किस में लगता है, ओनली 9 में और 3 में डिजिट सम लगता है, इसके अलावा कहीं भी डिजिट सम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। डिजिट्स के सम का जो नियम लगता है वो 9 में लगता है और किस में लगता है, 3 में अपने पास लगता है। ये चीज आप लोग ध्यान देना, इस चीज को आप लोग याद रखना। फिर उसके बाद एक तो 9 का और 3 का नियम, दूसरा नियम याद होना चाहिए आपको 10 का। 10 का जो नियम है उसको आप लोग ध्यान से समझिए भाई, प्रत्येक बच्चा। 10 का नियम जो है 3 2 4 5, ये चीज आप लोग याद रखना। भाग देने पर अपने पास 10 का भाग देने पर बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कहोगे सर 10 का भाग देने पर रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास 7 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, जैसे सेवा सिंगल ने लिख दिया लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए, लेकिन मैं तो उल्टा पूछ रहा हूं आपसे कि इसमें भाग देने पर बताओ रिमाइंडर कितना होगा, 7। तो 7 अगर रिमाइंडर है तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर अपने पास 7 है। 0 होगा तो 0 से 0 कट के वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, याद रखना। बिल्कुल आशीष, फिर उसमें भाग देकर देखेंगे। अब की बार 3 का भाग देना और 2 से इक्वल बच रहा है, तो डिजिट सम 2 भी हो सकता है, डिजिट सम 5 भी हो सकता है, डिजिट सम 8 भी हो सकता है। फिर हम लोग उल्टा सोचेंगे, 3 का अगर भाग देना है और डिजिट सम, क्योंकि 9 में तो कोई दिक्कत थी नहीं, 9 में तो क्योंकि 9 का भाग आप लोग दे रहे थे। अब की बार 3 का भाग दे रहे हो, डिजिट सम 2 आया, तो 3 का भाग देने पर डिजिट सम अगर 2 आया तो उस नंबर का डिजिट सम 2 भी हो सकता है। 5 में भी 3 का भाग देने पर 2 आ रहा है, 5 में 3 का भाग तो उसका डिजिट सम 5 भी हो सकता है। 8 में भी 3 का भाग देने पर 2 शेष फल बच रहा है, तो ये 3 संभावनाएं फिर बनती हैं। तो उल्टा तो हम लोग 9 में ही सोचते हैं, याद रखना, नहीं तो फिर ऑप्शन से उठाएंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मुझे बताओ एक नंबर अगर है उसमें 10 का भाग देने पर रिमाइंडर अपने पास 7 आ रहा है, तो क्या आप लोग नंबर निकाल सकते हो क्या, बताओ। एक नंबर में अपने पास 10 का भाग देने पर अपने पास लास्ट डिजिट अपने पास रिमाइंडर होती है। मैं उल्टा पूछ रहा हूं, 10 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 7 है तो वो नंबर आप लोग निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे नहीं सर, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसकी लास्ट डिजिट बता सकते हैं, जो अपने पास यूनिट डिजिट जो अपने पास होगी, पहली जो डिजिट होगी वो हम लोग बता सकते हैं कि अपने पास यहां पर कितनी होगी, 7 होगी। हम लोग ओनली और ओनली लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट की बात हम लोग कर सकते हैं, वो नंबर नहीं बता सकते। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर अब की बार 7 डिजिट का सम नहीं है, कहीं आपके सब कुछ ही मिक्स हो जाए कि 9 भी डिजिट सम है, ये भी डिजिट सम है, सभी का डिजिट सम नहीं है। याद रखना अपने पास यहां पर ये जो नंबर अपने पास है डिजिट्स का सम नहीं है, ये अपने पास लास्ट डिजिट, जैसे कोई भी नंबर अगर है तो 10 का भाग देने पर अगर अपने पास शेषफल बच रहा है, मान लीजिए अपने पास 4, तो बताओ इसके डिजिट का सम 4 होगा या यूनिट डिजिट 4 होगा। मुझे बताओ अब की बार डिजिट का सम अपने पास 4 होगा या यूनिट डिजिट 4 होगी, कौन सी चीज आपको पता लगती है। तो आप कहोगे सर डिजिट का सम तो 9 और 3 में ही पता लगता है, इसमें तो अपने पास यूनिट डिजिट पता लगेगी। हाँ और ना बोलिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग के ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, सभी लोग, कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। ऐसे ही अपने पास यहां पर जो नियम है 5 का और 25 का जो नियम है, 5 का जो नियम है वो लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं, लास्ट की एक डिजिट, जैसे 3 2 5 और 7 में 5 का भाग देने पर मुझे बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप लोग सिर्फ लास्ट डिजिट में 5 का भाग जाए तो पूर्ण तो विभाजित है, लास्ट डिजिट में 5 का भाग नहीं जाए तो ये बात तो है कि पूर्ण तो विभाजित नहीं है। कोई पूछे कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर के लिए लास्ट की एक डिजिट में भाग देकर देख लिया करो, यही रिमाइंडर है। क्या 6 2
485 में 5 का भाग देने पर कंप्लीटली भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल 5 में भाग जा रहा है, तो इस नंबर में भी 5 का भाग चला जाएगा, तो लास्ट डिजिट या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मुझे बताइए किसी नंबर का 25 का जो नियम है, वो 25 का नियम ये है कि 3257, और 25 का नियम ये है कि लास्ट की अपने पास 2 डिजिट में भाग देकर देखते हैं। लास्ट की जो 2 डिजिट होती है, 5 का नियम है लास्ट की 1 डिजिट, 25 का नियम है लास्ट की 2 डिजिट में भाग देकर देखते हैं, और लास्ट की 2 डिजिट में 25 का भाग देकर देखोगे तो अपने पास रिमाइंडर आता है, जो कि कितना आ गया बताओ? 7 रिमाइंडर आ गया। ये लो रिमाइंडर निकालना है तो ये आ गया। कोई पूछे कि कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है, ये नंबर बताओ कंप्लीटली डिवाइड है क्या? 6485, 25 का भाग क्या जा रहा है क्या? तो आप कहोगे सर 25 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं है। मैं पूछूं कि ये नंबर 25 से कंप्लीटली डिवाइड है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये नंबर जो है वो 25 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप लोग या तो लास्ट 2 डिजिट में भाग देकर ही देख लेना, या तो लास्ट की 2 डिजिट में 2 का भाग देकर ही आप लोग देख लेना। तो वहां पर अपने पास यहां से ध्यान रखना, ये नियम होता है 5 का और 25 का नियम। ऐसे ही इसमें जो नियम अपने पास आएगा, वो अपने पास आएगा 2 का, 4 का और 8 का। क्या ये नियम याद है क्या? 2, 4 और 8। 2 में हम लोग क्या करते हैं? 3, 2, 4, 6, 8 लास्ट की डिजिट में हम लोग भाग देकर देखते हैं कि भाग जा रहा है क्या, लास्ट की 1 डिजिट में। ये हम लोग 4 के नियम में लास्ट की 2 डिजिट में भाग देकर देखते हैं, और ये तो जहां पर भी आपने रीजनिंग वगैरह पढ़ी होगी उसमें लीप ईयर चेक करने का तरीका आप लोगों को याद होगा। और अगर अपने पास 8 है तो उसमें लास्ट के हम लोग 3 डिजिट में 8 का भाग देकर देखते हैं। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम आप लोग याद रखना। 2 के लिए होता है लास्ट के 1 डिजिट, जैसे 5 और 25 का नियम है, ऐसे 125 में लास्ट की 3 देखते हैं, लेकिन 125 काम का अपने पास है नहीं। अपने पास सिर्फ और सिर्फ जो काम की बात है वो मैंने बता दी। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनना आप लोग, एक जो नियम होता है 7 का जो नियम है, वो 7 का नियम ये है कि जैसे अपने पास मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 343, और अपने पास यहां पर मान लीजिए लिखा हुआ है हम लोगों को 343, और अपने पास लिखा हुआ है 49। इसमें बताओ 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 7 का भाग जाने का जो तरीका होता है वो अपने पास कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना बढ़िया। इसमें हम लोग जो चेक करते हैं वो या तो पूरे में भाग देकर देखते हैं, या फिर अपने पास एक तरीका ये होता है कि 3-3 के पेड़ हम लोग बनाते हैं, और 349 में से 34 आप लोग माइनस कर लो, और जो नंबर अपने पास बचता है वो देख लो कि 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या अपने पास नहीं हो रहा है। ये चीज आप लोगों को चेक ही करनी पड़ेगी। ये अपने पास 7 का नियम होता है। कोई ज्यादा बढ़िया नियम इसका नहीं है, लेकिन अपने पास कभी अगर आपको मिले कि 7 का नियम, तो 7 का नियम ये होता है कि अपने पास 3-3 के पेड़ बनाते हैं हम लोग इधर से और माइनस करते हैं, तो जो 3 डिजिट का नंबर नीचे बच जाए उसमें हमें चेक ही करना पड़ता है कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं होगा। फिर 11 का नियम क्या है, 17 का नियम क्या है, 91 का रूल क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आप लोग नंबर सिस्टम में सीखोगे, याद रखना। डायरेक्ट ही सही है रोशन? हाँ डायरेक्ट देख सकते हो। तो मैंने आपको कौन कौन से नियम बताए, मुझे एक बात बताइए, 9 में और 10 में दोनों चीज ध्यान रखना। 9 का नियम उल्टा भी याद रखना। बाकी नियम तो मैं सीधे सीधे ही काम में लूंगा कि भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन 9 का और 10 का नियम मैं उल्टा भी काम में लूंगा, याद रखना। अगर अपने पास 9 के नियम में रिमाइंडर अगर अपने पास 4 है तो उस नंबर का डिजिट सम भी उल्टा पता कर सकते हो, 4 होगा। और 10 के नियम में लास्ट डिजिट ही अपने पास रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर दिया हुआ है तो मैं उल्टा काम में लूंगा कि लास्ट डिजिट अपने पास ये होगी, याद रखना आप लोग। तो मैंने कौन कौन सा नियम, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों को नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा रहा हूं, तो जो नियम मैं काम में लूंगा वो आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी 111 का नियम क्या होगा और अपने पास यहां पर अपने पास ये रूल क्या क्या होंगे, वो सारे के सारे हम लोग नंबर सिस्टम में सारे मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। याद रखना, मैंने आप लोगों को रूल बताया 9 का, रूल बताया 9 का, और कौन सा बताया 10 का, और कौन सा बताया इसके साथ 9 के साथ 3 भी था, डिजिट सम, इन दोनों में डिजिट सम लगता है, याद रखना। बाकी अपने पास रूल 5 का भी है, रूल 25 का भी है, रूल 2 का भी है,
रूल अपने पास 4 का भी है, रूल 8 का भी है, और रूल अपने पास कितने का है, एक रूल अपने पास बताया था 7 का। अपने पास एलसीएम और एचसीएफ के इक्वेशन करने के लिए ये चीज आप लोग याद रखना। जो जो चीजें नहीं समझ में आए किसी बच्चे को, तो आज का वीडियो आपको वापस जरूर देखना पड़ेगा, प्रत्येक बच्चे को भाई याद रखना। तो याद रखना, किसी नंबर में कोई नंबर अगर अपने पास है, उसमें मान लीजिए अपने पास 30 का भाग देने पर, 30 का भाग देने पर या 35 का भाग देने पर अपने पास जो रिमाइंडर बच रहा है वो अपने पास बच रहा है 16। 35 का भाग देने पर रिमाइंडर जो बच रहा है वो अपने पास 16 बच रहा है। तो मुझे बताओ उस नंबर में, इसी नंबर में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, ये बात बताओ। इसी नंबर में 7 का भाग देने पर रिमाइंडर जो अपने पास होगा वो अपने पास क्या होगा, ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। राहुल कुछ पीछे से कुछ भी चेक नहीं करेंगे आप, तो जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको समझते चलो, चेक क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो आप लोग कहोगे कि यहां पर सर एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास जो है तो डायरेक्ट आप लोग इसमें भाग दे दिया करो। सर पूरा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस नंबर में भाग दे दो। 16 में अगर 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा अपने पास 2 बचेगा, यही अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से समझना, कि कोई भी नंबर अगर अपने पास है जो अपने पास 35 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अपने पास छोड़े 16, तो इस नंबर में अगर मैं यहां पर, ध्यान से मुझे एक बात बताओ, अगर इस नंबर में, सेम नंबर में, यहां वाले में ही अगर मैं डिवाइड कर दूं, मुझे बताइए 6 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? चलो आंसर बताओ। तो आंसर बताइए। तो याद रखना, आप लोग कहोगे सर हमें यहां पर 4 बचेगा, लेकिन 4 गलत हो जाएगा, इसका हमें नहीं पता रिमाइंडर क्या बचेगा। क्योंकि यहां पर 4 जितने भी लोगों ने लिखा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत और बिल्कुल गलत। 3 जिन लोगों ने लिखा है वो उससे भी गलत है, याद रखना आप लोग। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जब भी अपने पास यहां पर जो नंबर था ना, ये जो नंबर है वो अपने पास किसी भी नंबर में, कल भी आपको बताया था, किसी नंबर में अगर अपने पास 35 का भाग देने पर भाग कितनी बार गया, मान लो x बार, और रिमाइंडर अगर 16 है, तो ये जो नंबर अपने पास होगा, ये नंबर अपने पास होगा 35x प्लस 16। तो यहां पर जब अब इसमें 7 का भाग दोगे, तो 7 का भाग देते ही यहां पर 35 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बच गया 0। एक्स में कुछ भी बचे, 0 से इंटू करोगे तो 0 ही रहना है। यहां पर रिमाइंडर बच गया 2, तो 0 प्लस 2 आंसर कितना आ गया अपने पास? यहां 0 बचा, यहां 2, तो यहां पर 2 आ गया। लेकिन यहां पर जो नंबर होगा वो नंबर अपने पास 35x प्लस 16 बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब अब की बार आप लोग भाग दोगे 6 का, तो यहां भाग दोगे तो 5x बच रहा है, और यहां भाग दोगे तो अपने पास कितना बच रहा है? यहां भाग दोगे तो 4 बच रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5x जो बच रहा है, तो x का मान अपने पास क्या होगा? क्या आप लोगों को पता है क्या? पिछली बार तो x का मान कुछ भी हो, क्योंकि यहां 35 में भाग देते 0 बच रहा था, 0 गुना समथिंग करोगे, 0 अपने पास होना है, आगे 2 बचना है, तो अपने पास 2 आंसर आ गया। अब की बार यहां पर 0 नहीं बचा, तो क्या आप लोग आंसर दे सकते हो क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, इसका तो हमें आंसर पता ही नहीं, क्योंकि x का मान 1 रखोगे तो कुछ अलग आंसर आएगा, 2 रखोगे तो कुछ अलग आंसर आएगा। तो याद रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसका आंसर हम लोग पता नहीं कर सकते। तो कब पता कर सकते हैं? ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर होना चाहिए, तभी आप ऐसे डायरेक्ट कर पा रहे हो। ये डायरेक्ट कर
कब कर पाओगे? जब आप लोगों के पास ये जो नंबर है ये इसका फैक्टर होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, इस बात को आप लोग ध्यान रखना, तभी आप लोग डायरेक्ट कर पाओगे, नहीं तो डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। 35 में क्या 7 इसका फैक्टर है क्या? तो 35 में 7 का भाग जाएगा तब यहाँ 0 बच जाता है, तब उस क्वेश्चन को तो डायरेक्ट यहीं भाग दे देते हैं हम लोग, क्योंकि ये 0 बचेगा, इसको याद कर लेते हैं। तो इसमें भाग दोगे तब तो 2 आ गया, यहां पर भाग दोगे तो अपने पास जो बचेगा 5 भी बच गया इसमें भाग देने पर। यहां भाग देने पर हमें पहले से ही नहीं पता क्या है, तो अपने पास 5x + 4 बच गया। अब 5x + 4 का मान, x का मान 0 रखोगे कोई और आंसर, 1 आएगा कोई और आंसर, 2 आएगा कोई और आंसर। तो डायरेक्ट आप लोग ओनली और ओनली तभी सोच पाते हो जब वो उसका फैक्टर हो, ये आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, जैसे किसी नंबर में अपने पास 20 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर अपने पास है तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? तो अपने पास मान लो 0 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो कोई नंबर अगर 20 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 10 से, 5 से, 4 से, 2 से, 1 से भी कंप्लीटली डिवाइड होगा। जितने इसके फैक्टर हैं उन सभी से कंप्लीटली ही डिवाइड होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। किसी नंबर में अगर 18 का भाग जा रहा है तो ध्यान रखना उस नंबर में 9 का भाग भी पूर्णतः जाएगा। या कोई नंबर में 18 का भाग देने पर अपने पास शेष जो बच रहा है, 18 का भाग देने पर शेष अगर 7 अपने पास बच रहा है, मान लीजिए 11 है, तो बताओ इस नंबर में 9 का भाग देने पर शेष कितना बचेगा? तो पहले चेक किया करो कि इसका फैक्टर है क्या, आप कहोगे हाँ है, तो डायरेक्ट इसी में भाग दे दिया करो। और रिमाइंडर कितना बचेगा? तो उस कंडीशन में रिमाइंडर जो बचेगा वो 2 बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन वो इसका फैक्टर होना चाहिए, पूर्णतः विभाजित है तो फैक्टर से पूर्णतः विभाजित होगा, ये है तो अपने पास ये होगा। दूसरा मैंने नियम आप लोगों को ये बताया पहले, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीजें है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें मैं एक साथ काम में लूंगा। कहां पर? फाइल नंबर 3 में। क्या फाइल नंबर 2 सभी ने पूरी सोल्व कर ली है क्या? 2 नंबर क्या कंप्लीट सोल्व कर लिए क्या, बताइए मुझे। 3 नंबर फाइल में पहली बात जो मैं अब एक पॉइंट और पढ़ा रहा हूं, अभी तो एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, तीनों पॉइंट मिलकर अपने पास जो है ना वो मिलकर फाइल नंबर 3 बनेगी। फिर आप लोग उसमें कंफ्यूज होते हुए फिरोगे, ध्यान रखना। तो मैंने आपको पहले बताया 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन मैंने बताया अलग अलग की एलसीएम क्या यार, ये 6 क्वेश्चन ऐसे हम लोगों से पूछता है। जो पूछता है वो पहले आपके दिमाग में डाल दिया। दूसरा मैंने आप लोगों को उन क्वेश्चंस को जब मैं डायरेक्ट तरीके से करूंगा, वो तो बेसिक था, उनको जब मैं डायरेक्ट तरीके से करूंगा तो क्वेश्चन में मैं डिविजिबिलिटी के रूल काम में लूंगा। जब ऑप्शन से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और आपको भी करना सिखाऊंगा कि एग्जाम में जल्दी कैसे कर पाओगे। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें बनता है वो एचसीएफ का क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ये देखिए ध्यान से समझना। तो ये अपने पास कल की क्लास में मैंने बताया था, नंबर अगर आप लोगों को मानना है, ये मैं पहले से ही पढ़ाते हुए आपको आ रहा हूं, h इंटू अपने पास होगा और दूसरा नंबर h इंटू अपने पास b होगा। तो याद रखना इनका जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वो अपने पास यहां पर ये h इंटू a माइनस बी। तो जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस होगा उसमें एचसीएफ हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो अपने पास कोई भी दो नंबर अगर अपने पास हैं, जैसे अपने पास 72 है और अपने पास मान लो 120 है, कोई कहे कि इसका एचसीएफ आप लोग बताइए, ध्यान से समझो, कोई कहे कि इसका एचसीएफ आप लोग बताइए, तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ जो अपने पास होगा वो अपने पास निकालने के अपने पास 3 तरीके हैं। एक तो सोचने का तरीका क्या है कि जैसे अपने पास 15 और 20 का, ध्यान से समझना, एलसीएम क्या होगा। तो छोटा और आसान क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो आपको अगर एलसीएम पूछे, ध्यान से सुनना, छोटा और आसान क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आता है तो आपके सामने अगर कभी भी एलसीएम पूछे तो हम लोग बड़े वाले नंबर को पकड़ते हैं। बताओ बड़े वाला नंबर कितना है? तो आप कहोगे सर बड़े वाला नंबर है 20। क्या 20 में 15 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। डबल कर दो, क्या 40 में जा रहा है? तो आप कहोगे सर 40 में नहीं जा रहा 15 का भाग। ट्रिपल कर दो, 60 में जा रहा है, 60 में 15 का भाग तो सर जा रहा है। तो एलसीएम कितना आ गया? 60। बड़े वाले नंबर को, छोटे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, आसान क्वेश्चन की, कभी कभार ऐसे सोच सकते हो कि बड़े वाले नंबर को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना करते हुए चले जाएंगे हम लोग। एचसीएफ अगर कभी पूछा है तो एचसीएफ में हम लोग छोटे वाला नंबर पकड़ते हैं। छोटे वाला नंबर 15,
मुझे बताओ 20 में क्या 15 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं। छोटे वाले नंबर को आधा कर दो, आधा तो पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट तो हमें रखना ही नहीं है, तो आधा नहीं हो रहा तो 1/3 कर दो। 1/3 करोगे तो 5, क्या 20 में 5 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 5। एक तो सोचने का ये तरीका होता है, एलसीएम में बड़े वाले नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करते जाते हैं, जबकि एचसीएफ में छोटे वाले नंबर को आधा, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करते हुए चले जाते हैं। याद रखना, ये बात कभी कभार कुछ बच्चों के नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं। एचसीएफ में छोटे वाले नंबर को हम लोग पकड़ते हैं, दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 72 है, 120 है, तो छोटा नंबर आप कहोगे सर 72 है। मुझे एक बात बताइए, क्या 120 में 72 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं जा रहा, आधा कर दो। 72 का आधा कितना होगा? 36। क्या 120 में 36 से डिवाइड हो रहा है क्या? 120 नहीं हो रहा, 1/3 कर दो। 72 का 1/3 24। क्या 120 में 24 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे सर जा रहा है, तो ये अपने पास जो एचसीएफ हो जाएगा 24। ये सोचने का, कभी कभार कुछ आसान क्वेश्चन को सोच पाओ, तो ये एक पहला तरीका। दूसरा तरीका जो अपने पास है वो अपने पास ये है, दूसरा तरीका अपने पास, जो पहला तरीका ही मान लो, वो तो ऐसे ही मैंने बता दिया कि आप लोग इसके फैक्टर करो। ये लो, ये अपने पास आ गया, तो 72 का जो फैक्टर हुआ वो तो हुआ 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। ऐसे 120 के करना सेम इसी कॉन्सेप्ट से, तो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। तो जो एचसीएफ होगा वो अपने पास बताओ क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे एचसीएफ सर कॉमन पावर होनी चाहिए 2 की पावर 3, कॉमन तो होना ही चाहिए, और मिनिमम पावर हम लोग लेते हैं, तो ये अपने पास 5 को तो लेंगे नहीं क्योंकि यहां नहीं है, तो अपने पास 24। ये लो एचसीएफ आ जाएगा। पहला तरीका, पहला तरीका एचसीएफ लेने का ये है। दूसरा जो तरीका अपने पास है एचसीएफ लेने का, याद रखना, वो है अपने पास भाग विधि। पहले भी बता चुका हूं, फिर बताऊंगा, जितनी बार मर्जी आएगी, जब तक मुझे लगेगा कि हाँ अब बच्चे के समझ में आ गया होगा, जब मैं इधर से मेरी तरफ से संतुष्ट हो जाऊंगा, उस टाइम आप लोगों को यहां पर मैं बता दूंगा कि हाँ अब ठीक है, छोड़ देता हूं मैं पीछा। लेकिन बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि फिर आप लोग कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूं जब भी यहां पर आता है। दूसरा तरीका अपने पास ये है। तीसरा जो तरीका अपने पास है वो अपने पास होता है इन दोनों का डिफरेंस। तीसरा जो तरीका होता है वो अपने पास होता है इन दोनों का डिफरेंस। जैसे 72 और अपने पास 120 का अंतर हम लोग लेते हैं, और जैसे ही अंतर आप लोग लेते हो तो आंसर मुझे बताइए 48 होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा? आंसर जो होगा वो 48 होगा या इसका कोई ना कोई फैक्टर होगा? तो आप कहोगे सर 48 नहीं होगा, इसका कोई ना कोई फैक्टर अपने पास होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे 24 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 3 2 1, कुछ भी सर हो सकता है। तो हमें इससे सिर्फ एक आइडिया लगता है, इससे सिर्फ और सिर्फ हमें एक आइडिया लगता है, या तो 48 होगा या 48 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। डिफरेंस हम लोग एक आइडिया लगाते हैं और इस आइडिया से ही बहुत स्पीड बढ़ जाती है। चिंता मत करना आप, जो मैं बताता जा रहा हूं उसको बस सुनते चलिए, जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार इससे तो स्पीड बढ़ रही है। तो मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर कि 72 और 120 में किस संख्या का भाग दें? बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दें कि अपने पास यहां से पूर्णतः विभाजित हो। 72 और 120 में बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर अपने पास पूर्णतः विभाजित अपने पास होना चाहिए। तो क्या अब की बार वो नंबर अपने पास एचसीएफ होगा क्या? ये चीज आप लोग, एक छोटी सी लाइन है, 72 और 120 का भाग कौन सी संख्या में दें, इसका भाग कौन सी संख्या में दें तो एलसीएम हो जाता है। किस संख्या का भाग, ये किस नंबर को डिवाइड करे वो तो एलसीएम, इसमें किस संख्या का भाग दूं, इन दोनों में किस संख्या का भाग दूं, वो एचसीएफ होता है। और वो मुझे बताइए क्या नंबर जो होगा, वो मुझे बताइए क्या 24 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर वो जो नंबर है वो अपने पास 74 होगा। बताइए ठीक है क्या? मुझे एक बात बताओ,
23 में पहले से मेरे पास 23 नंबर है, ध्यान से सुनना। 23 में कौन से नंबर का भाग दूं कि 3 शेषफल छोड़े? 23 में 23 का भाग नहीं देना मुझे, 23 का भाग नहीं देना, 23 को डिवाइड करना है। 23 को कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे बताइए 3 शेषफल छोड़े? 23 को कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि 3 शेषफल आप लोगों के पास छोड़े? तो आप कहोगे सर 5। तो 5 कैसे आया दिमाग में? एक बच्चे के 4 आ गया, एक बच्चे के अभी तक नहीं आया लेकिन 10 भी होगा वो नंबर। तो ध्यान से सुनना, 23 में कौन सी संख्या का भाग दूं कि 3 रिमाइंडर छोड़े? तो अपने पास वो नंबर अपने पास 20 भी होगा। तो पहले ही 3 से घटा लो और ये देख लो कि 20 किस किस से डिवाइड है। तो वो नंबर 20 भी हो सकता है, वो नंबर 10 भी हो सकता है, वो नंबर 5 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 2 और 1 नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर 2 का भाग देने पर रिमाइंडर 3 नहीं छोड़ेगा। तो नंबर कौन सा होगा? बड़े से बड़ा नंबर पूछे तो नंबर 20 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 और 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 का भाग देने पर अपने पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 3 तो रिमाइंडर नहीं आएगा। तो जब आप लोगों को यहां पर 3 रिमाइंडर चाहिए तो इसमें से पहले ही 3 घटा दिया करो, और पहले ही 3 अगर घटा दोगे तो अब ये चीज देख लो कि 20 का भाग कौन कौन से, 20 को कंप्लीटली डिवाइड करना है। मैं तो 20 को अगर जो नंबर कंप्लीटली डिवाइड करेगा वो 23 में खुद ही 3 अपने पास शेष छोड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ठीक है। ध्यान से सुनना, मुझे बताओ 74 में डिवाइड करने पर जो है 74 में और 122 में कौन सी संख्या का भाग दूं कि रिमाइंडर अपने पास 2 छोड़े? कौन सी संख्या का भाग दूं कि रिमाइंडर अपने पास 2 छोड़े? तो 2 अगर रिमाइंडर छोड़े, कौन सी संख्या का भाग दूं? कौन सी इनका भाग किसी नंबर में नहीं देना, किसी नंबर का भाग इसमें देना है। वो चीज आपको नंबर वहां से समझनी पड़ेगी। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, तो मुझे बताइए 74 को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से तो 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है। इसका मतलब 74 को देखने के बजाय क्या 72 को कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? 72 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और यहां पर मुझे बताओ 122 का भाग, 122 में 2 शेषफल छोड़े तो कंप्लीट किसको डिवाइड करे? 120 को कंप्लीट डिवाइड करे। तो ऐसा नंबर जो 72 को और 120 को कंप्लीटली डिवाइड करे तो क्या अपने पास 120 माइनस अपने पास 72, यानी कि या तो नंबर अपने पास 48 होगा या उसका कोई भी फैक्टर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको, ध्यान से समझना कि 174 में डिवाइड करने पर तो रिमाइंडर छोड़े 3 या रिमाइंडर छोड़े 2, और 123 में भाग देने पर रिमाइंडर छोड़े 3। तो 74 में 2 का रिमाइंडर अगर छोड़े तो क्या अपने पास 72 कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए क्या? 123 में 3 रिमाइंडर छोड़े तो कंप्लीटली डिवाइड किसको करे? 120 को। तो क्या पहले ही घटा देंगे क्या? एलसीएम में तो पहले वो नंबर निकाल रहे थे, उसमें या तो बाद में जोड़ रहे थे या बाद में घटा रहे थे। अब की बार तो आप लोग पहले ही घटा दोगे और ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। बोलिए आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। तो ये जो क्लास है ना, इसको एक बार भाई, जिस बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, कल क्योंकि आते ही क्या फाइल नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आई है, आपको बताना एक बार प्रॉब्लम आई है क्या? कल आते ही मैं फाइल नंबर 3 आपको कंप्लीट सोल्व करवाऊंगा, और फिर ये चीजें अगर नहीं याद रहेंगी तो आप लोग उसमें फंस जाओगे। कितनी की प्रॉब्लम है फाइल नंबर में? 22, 33, 38 है क्या प्रॉब्लम? चलो वो भी करवाता है, ठीक है ना? तो इसको एक बार वापस देखना, एक या दो बार। और कोई होमवर्क आपके पास आज है नहीं, क्वेश्चंस तो कोई आज करने हैं नहीं, वो तो आप कल कर चुके हो। तो इसको एक बार आप लोग फिर से देखना। प्रॉब्लम नहीं है हरिओम की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ बच्चे सारे ही क्वेश्चंस कर डालते हैं, नो प्रॉब्लम। सॉल्यूशन देख लेना अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो, नहीं तो फिर हम लोग कल तो फाइल नंबर 3 में आते ही करवाऊंगा, क्योंकि इनको हम लोग सोल्व करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।